हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे टीचर बन सकते हैं सरकारी। आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और क्या कहते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक होनी चाहिए जिससे कि आप सरकारी टीचर बन सको। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आइए फ्रेंड, टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे देश में बहुत सारे सरकारी टीचर भी होते हैं और प्राइवेट टीचर भी होते हैं। आपने देखा होगा एक टीचर को कितना सम्मान मिलता है, और टीचर में अगर कोई सरकारी टीचर है तो उसकी बात ही अलग होती है, उनको एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। एक टीचर जो होता है समाज में अपना पूरा ज्ञान बांटता है और क्या कहते हैं जो समाज है उसको शिक्षित बनाता है। इसका अपना एक अलग ही नज़रिया होता है और इसी वजह से एक शिक्षक को कितना सम्मान मिलता है। इन्हीं सबको देखते हुए काफ़ी स्टूडेंट के मन में भी ऐसा होता होगा कि हम भी आगे चल के शिक्षक बनेंगे। वो भी सोचते होंगे कि हम कैसे क्या करें कि ऐसे शिक्षक बने, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होता है कि शिक्षक बनने के लिए क्या कहते हैं हमें कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती है, एक सरकारी टीचर के लिए क्या क्या करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी जानकारी उनको जानने के लिए मतलब उनको ज़रूरत पड़ती है इन सारी जानकारी की। तो देखिए, 12वीं पास करने के बाद आप अपना करियर टीचिंग लाइन में बना सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आता है तभी आप इसमें अपना करियर बनाइए, वरना कई सारे लोग असफल भी हो जाते हैं, फिर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सब कुछ सोच समझ करके ही निर्णय लीजिएगा। अब देखिए, जो टीचर होते हैं ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आप जानते भी होंगे कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं, कुछ टीचर होते हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, कुछ बड़ी क्लासों में पढ़ाते हैं तो कुछ छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं। मतलब सबका अलग अलग कोर्स होता है और जिस कोर्स के अनुसार वो मतलब जिस जैसे जैसे वो कोर्स किए रहते हैं उसी अनुसार वो गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, छोटी क्लासों के लिए, बड़ी क्लासों के लिए। अब देखिए, जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि जो सरकारी टीचर होते हैं इनको 3 भागों में मेनली बांट दिया गया है। एक होते हैं पीआरटी यानी जिन्हें हम प्राइमरी टीचर कहते हैं, दूसरे होते हैं टीजीटी जिन्हें हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और जो तीसरे होते हैं पीजीटी यानी जिन्हें हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स के बारे में। तो देखिए, जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं पीआरटी के अंदर आते हैं, यानी ये 1 से 5वीं क्लास तक के ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए आपको 12वीं 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करना होगा। फिर आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी का कोर्स करना होगा। उसके बाद आप जैसे ही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स पूरा कर लेंगे तो आप छोटे बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे ज्ञान होना जरूरी है, यानी बच्चों को प्यार करने से अच्छे से समझा के पढ़ाना है, उनकी बातों को समझना है, यानी आपको पूरी सरलता के साथ पढ़ाना है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं हर लोगों के पास नहीं होती है, तो आप इस सारी चीज़ों को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। उसके बाद अगला बताते हैं आपको टीजीटी का, यानी जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं, इसमें आप बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, यानी 6 से 10 से क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड की डिग्री यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्रेंड, आपको बता दें बीएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, और जब आप बीए कंप्लीट करते हैं उसी के बाद आप बीएड कर सकते हैं और आराम से आप 6 से 10 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला आता है पीजीटी का, यानी जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्टैंडर्ड टीचर होते हैं। इसमें आप 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पास क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, यानी एमए आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, उसी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने को मिलेगा। जब आपके मार्क अच्छे होंगे तब बड़ी आसानी से आपको बड़े बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इतना करने के बाद जब आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री और बीएड डिग्री दोनों हो जाएगी तो आप एक गवर्नमेंट की तरफ से जॉब का ऑफ़र आता है, आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठिए, आप एग्ज़ाम को क्लियर करिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा।
उसके बाद आप बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जो सरकारी टीचर होते हैं इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। चाहे आप 1 से 5 तक देख लीजिए, चाहे 5 से ऊपर देख लीजिए, आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 से 5 तक पढ़ाते हैं फिर भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 40,000 ही होगी। अगर आप भले ही प्राइमरी के टीचर हैं फिर भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी मतलब 40,000 से ऊपर ही बनेगी। तो इस तरह से आप जितने बड़े क्लासों में पढ़ाएंगे आपकी सैलरी भी उतनी हाई जाएगी। यहाँ तक कि आपको अगर इस फील्ड में जाते हैं तो 2.5 लाख तक पर मंथ आपकी सैलरी बन जाती है। जब प्रोफेसर बनते हैं या इससे बड़े पदों पे पहुँचते हैं तब आपको इस फील्ड में 2.5 लाख तक की सैलरी आसानी से आपको मिल जाती है। तो सैलरी के लिहाज से देखा जाए तो टीचर की जो लाइन है इसमें सैलरी बहुत है। उसके बाद सम्मान भी है, समाज आपको रिस्पेक्ट भी देता है और अलग नज़रिए से देखता है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि आपको एक टीचर बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। फ्रेंड्स अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं। फ्रेंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।